दोस्तों, अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए आज हम जानेंगे कि अपने घर में आंवले का तेल कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान सा नुस्खा है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए आपको स्किप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 4 से 5 मिनट में अपने घर में ये पूरा तेल बनाने का प्रोसेस हम सीख लेंगे। देखिए, दो तरह से आप आंवले का तेल बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिल पा रहा है तो दूसरा प्रोसेस जो है उसमें हम सूखे आंवले या फिर आंवले के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रेश आंवला यानी ताजे आंवले से हम आंवले का तेल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप 1 किलो आंवले को कद्दूकस कर लीजिए, यानी उसको ग्रेट कर लीजिए। और जब ये अच्छी तरह से ग्रेट हो जाए तो इसको एक कपड़े में डाल के आप इसको निचोड़ के इसका पूरा रस निकाल लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास 1 गिलास या 1.5 गिलास या आधा गिलास, कितना भी आपके पास रस तैयार हो गया। मिसाल के तौर पे हम लोग 1 गिलास को रेफरेंस लेकर चलते हैं। अब इसके साथ इक्वल क्वांटिटी में, यानी अगर आपके पास 1 गिलास आंवले का जूस तैयार हुआ है तो एक ही गिलास आपको नारियल का तेल या फिर आपको तिल का तेल लेना है। अब वो आपकी ख्वाहिश है, आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा और तीसरा कोई तेल आपको नहीं यूज करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नारियल का तेल यूज करना चाहते हैं या फिर आप तिल का तेल यूज करना चाहते हैं। देखिए, जैसे सर्दियों का मौसम है तो नारियल का तेल जल्दी जम जाता है, इसलिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों यूज करना चाहते हैं, यानी आप दोनों का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 गिलास आंवले का जूस है तो आधा गिलास नारियल का तेल और आधा गिलास आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नारियल और तिल के अलावा हमें दूसरा कोई तेल इस्तेमाल नहीं करना है, यानी इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल है, एक आंवला और एक ये नारियल या फिर तिल का तेल। अब एक लोहे के बर्तन में दोस्तों इन दोनों चीजों को मिला के आप गैस पर चढ़ा दें और इसको धीमी आंच पर पकाएं। दोस्तों इसे शुरू से आखिर तक आपको धीमी आंच पर ही पकाना है, यानी आपको आंच तेज कहीं नहीं करनी है। और इसे कब तक पकाना है? जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। 15-20 मिनट लगेगा। इसको आप खुला भी पका सकते हैं और इसको आप ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको आंच तेज नहीं करनी है। शुरू से और आखिर तक इसको आपको धीमी आंच पर ही पकाना है। देखिए, सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है: तेल और जूस की इक्वल क्वांटिटी, लोहे का बर्तन और धीमी आंच। दोस्तों जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इसको 10-12 घंटे उसी बर्तन में पड़ा रहने दें और इसको ठंडा होने दें। इससे क्या होगा, लोहे के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी जो लोहे के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लोहे के जो आयंस होते हैं, वो आपके इस तेल में ऐड हो जाएंगे, तो आपके तेल में एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। तो जब इसमें लोहा ऐड हो जाएगा तो आपके उम्र से पहले जो सफेद बाल हो रहे होंगे उनको ये काला बनाए रखने में बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको छान के आप एक कांच की बोतल में स्टोर कर लीजिए और फिर आप इसको अपने डेली यूज में ला सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिल पा रहा तो आप आंवले का पाउडर या फिर आप सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना आपने आंवले का पाउडर या फिर आपने सूखा आंवला लिया है उसका 4 गुना आपको पानी लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 ग्राम पाउडर या फिर 100 ग्राम सूखा आंवला लिया है तो उसमें 400 ग्राम आप पानी मिलाइए और उसको ढककर रात भर रख दीजिए। रात भर मतलब 10-12 घंटा उसको भीगने दीजिए और सुबह उठ के उसको धीमी आंच पे आप पकाइए। इसको दोस्तों आपको इतना पकाना है कि इसकी भी क्वांटिटी आधी रह जाए, यानी अगर आपने 400 ग्राम पानी लिया था तो ये 200 ग्राम रह जाना चाहिए। तो जब दोस्तों ये 200 ग्राम रह जाए तो इसको छान के किनारे कर लीजिए और ये आपका आंवले का जूस तैयार हो गया। अब इस 200 ग्राम लिक्विड में आपको उतना ही नारियल का तेल या फिर वही तिल का तेल आपको मिलाना है और लोहे के बर्तन में धीमी आंच पे पकाना है। आगे का प्रोसीजर वही है जो आपका फ्रेश आंवले वाला था। अब दोस्तों इस तेल से आपको बेनिफिट क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको खालिस आंवले का तेल यानी प्योर आंवले का तेल मिल रहा है, जिससे आपके बालों तक जरूरी न्यूट्रिशन पहुंचेगा, यानी आपके बालों तक विटामिन सी पहुंचेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचेंगे जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें नारियल का तेल या फिर तिल का तेल मिला हुआ है जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा। साथ ही दोस्तों आपने लोहे के बर्तन में जो इसे पकाया था तो लोहे के एक्सट्रैक्ट भी इसमें है जो आपके उम्र से पहले हो रहे सफेद बालों को काला करने में मदद करेंगे। और दूसरा बेनिफिट जो आप बाहर से आंवले का तेल समझ के खरीदते हैं, जिसमें मेन तो मिनरल ऑयल होता है, कुछ परसेंट आंवले का एक्सट्रैक्ट होता है, उससे आपकी बचत होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये छोटा सा नुस्खा आपके बड़े काम आएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अल्लाह से यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें, आपके घर वाले हमेशा खुश रहें। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ मैं मोहम्मद आसिम, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।